दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी की। नाम तो पीछे पढ़ ही लिया होगा, DABB। जी हाँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। बहुत ही जाना माना नाम है, अच्छा नाम है। इंदौर में ये सिचुएटेड है और 1964 के आसपास इसको स्टैब्लिश करा गया था। तो रेपुटेशन भी बढ़िया है, एलुमनाई नेटवर्क भी बढ़िया है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह, कोर्सेज भी बहुत सारे ये ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं या चाह रहे हैं कि इंदौर जाके पढ़ाई कर लें, तो क्या ये आपके लिए सही होगा या नहीं, ये तो आप खुद फैसला करेंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनके ऑफर्ड कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, कैसी क्या इनके सीट इनटेक हैं, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोज कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, सारी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है एडमिशन से पहले। तो आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना चाहते हैं अपने लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल कर देना है तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। बाकी व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको भी ज्वाइन करिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, ताकि सारे अपडेट्स CUT से रिलेटेड मिलते रहे आपको यही इसी चैनल पर सबसे पहले। तो भैया DABB अच्छा नाम है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। ये देवी अहिल्या बाई हैं, ये उस समय देवी अहिल्या बाई जो है ये शासिका हुआ करती थी इंदौर की या आसपास। आपने मराठा साम्राज्य का नाम सुना होगा, तो मराठा में इनकी एक शासिका के तौर पे ये इंदौर वाली शासन को संभाल रही थी। सो इन्होंने, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या उद्योग धंधे हो, इन सब में इन्होंने अच्छा खासा काम किया। इसीलिए इनको देवी के स्वरूप में पूजा जाता है, माना जाता है, और उन्हीं के नाम पे इनको क्या है, ये विश्वविद्यालय का नाम रखा हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है। होलकर साम्राज्य की शासिका हुआ करती थी ये। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया हो गया। 1964 में इसको इंदौर यूनिवर्सिटी के तौर पे स्टैब्लिश करा गया था और बाद में फिर नामकरण देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हमारे उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने इसको स्टैब्लिश करा था, इनॉग्रेट करा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी। पहले दूसरी जगह पर ये बीचों बीच में स्टैब्लिश था, अभी तो इनका कैंपस बढ़ गया है अच्छा खासा, DABB का, है ना। यूनिवर्सिटी कैंपस शिफ्ट हो गया है, इंदौर पे ही है लेकिन चेंज हो गया। पहले का भी है ऑप्शन। आओ भाई और उनकी बहनों कॉलेज की ओर देख, ठीक है, देख लेते हैं कॉलेज की ओर क्या कैसी व्यवस्था है। 1964 स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, DA यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी.ac.in, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके जानकारी आपको मिल जाएगी। UGC रिकॉग्नाइज है, NIRF के अलावा NAC E एक्रेडिशन दिया हुआ है। 764 एकड़ का कैंपस है, तो बहुत ही सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। UG प्रोग्राम्स जो इस CUT के बेसिस पे ऑफर कर रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे रेंज है, वैरायटी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले BCom ऑनर्स के 4 ईयर कोर्सेज आपको मिलेंगे। BCom, BA ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स से, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, BA सोशियोलॉजी से कर सकते हैं, साइकोलॉजी से कर सकते हैं, और जियोग्राफी से आप ये BA के कोर्सेज कर सकते हैं। ये ऑनर्स कोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए आपको इंग्लिश चूज करना है सेक्शन फर्स्ट A से, और जनरल टेस्ट थर्ड सेक्शन में होता है, उसके बेसिस पे अच्छे मार्क्स लेके आने आपको मिल जाएगा। 450 मार्क्स में से आउट ऑफ जो भी आप लेके आते हैं, आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। तो भैया एलिजिबिलिटी BCom या BCom ऑनर्स कोर्स के लिए 12th कॉमर्स से होनी चाहिए, साइंस से होनी चाहिए 50% मार्क्स से। बाकी अदर कोर्सेज के लिए आपको 50% 12th क्लास में होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो ये एलिजिबिलिटी है, आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा UG B फार्मा के कोर्स ये कंडक्ट कराते हैं, 4 साल का है, B फार्मा, है ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो इसके लिए आपको इंग्लिश चूज करनी है, लैंग्वेज सेक्शन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ये करनी ही है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक। ठीक है, 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से PCM PCB 50% से होने चाहिए। ठीक है, BCA का, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 4 साल का प्रोग्राम है, ये भी कंडक्ट करा रहे हैं। इसके लिए भी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और 12th 50% से PCM से होना चाहिए। BSc ऑनर्स कंडक्ट करा रहे हैं कोर्स फिजिक्स से, जिसके लिए आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और 12th क्लास 50% से PCM से पास करना होगा। इसके अलावा कोर्सेज की बात करें तो BSc ऑनर्स अप्लाइड साइंस स्टैट से, इसके अलावा मैथमेटिक्स से, BA LLB ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम है, MBA प्रोग्राम है 5 ईयर का, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ना, मैनेजमेंट साइंस से। दूसरा MBA टूरिज्म से करा रहे हैं, ई-कॉमर्स से करा रहे हैं, इसके अलावा फॉरेन ट्रेड से करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से MSc करा रहे हैं। ये 5 प्रोग्राम आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिल जाएंगे 5 ईयर के। ठीक है, इसके लिए आपको इंग्लिश चाहिए सेक्शन ए से, और जनरल टेस्ट के बेसिस पे मिल जाएगा। 12th क्लास आपको 50% से पास करना है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। इंटीग्रेटेड MCA 5 ईयर प्रोग्राम है, MTech प्रोग्राम है, BTech प्लस MTech, है ना। IT के लिए डुअल डिग्री प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एम्बेडेड सिस्टम है, इसके अलावा MTech आपका इंटरनेट ऑफ थिंग IoT से है,
और डुअल डिग्री प्रोग्राम है ये, है ना। एआई और डेटा साइंस से है, डुअल डिग्री प्रोग्राम। तो ये 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डुअल डिग्री मिल जाएंगे आपको। इसके लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चाहिए। 12th क्लास पास होना है, 50% से पीसीएम हुआ, ठीक है। इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, 5 साल का ये प्रोग्राम है। इसके लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए और 12th क्लास 50% से पीसीएम से होना चाहिए, पीसीबी से होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो ये आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस इन्होंने प्रोवाइड कराए हुए हैं आपको, ठीक है। फी स्ट्रक्चर और सीट इनटेक की बात करें इन कोर्सेज की रेस्पेक्टिव, तो ये बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम बीए ऑनर्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करें तो 56,500 रुपया फीस है 1 साल की और 120 सीट इनटेक इन रेस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए। बी फार्मा करते हैं तो 62,611 रुपया फीस है 1 साल की और 60 सीट इस कोर्स में है। बीसीए के लिए 30,000 से 25,000 से 30,000 एक सेमेस्टर के आसपास फीस स्ट्रक्चर होता है, वही लगभग पड़ जाता है 60-62 के आसपास और 120 सीट इनटेक है। बीएससी फिजिक्स के लिए भी लगभग 31 से 45,000 के आसपास फीस स्ट्रक्चर है, 40 सीट है। हाँ, वो कोर्सेस अलग अलग थे ना उनके लिए, ठीक है, बढ़िया। इसके अलावा बीएससी अप्लाइड साइंस के लिए भी सेम रहेगा, 40 सीटें हैं। सभी बीएससी कोर्सेज के लिए सेम 45,000 के आसपास फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। फैसिलिटीज जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी देखने को। क्या क्या है तो भैया, लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी के तौर पे है और बहुत सारी आपको यहाँ पर रिसोर्सेज में बुक्स मिल जाएंगी, जर्नल मिल जाएंगे, ई रिसोर्सेज, आजकल डिजिटल भी हो गई सारी चीज़, है ना। हॉस्टल फैसिलिटी में एकोमोडेशन सेपरेट बॉयज और गर्ल्स के लिए रहेगा, कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। आईटी सेंटर है ही आसपास, हाँ, कैंपस के पास में ही आईटी सेंटर है, तो वहाँ पे आपको जॉब के भी ऑप्शन मिल जाते हैं अगर अच्छा रहता है तो। स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर्याप्त है क्योंकि इनका कैंपस बढ़िया है और यहाँ हेल्थ सेंटर भी है, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी जो जनरली रहती हैं, सारी व्यवस्थाएं, इससे कुछ अलग से नहीं है। प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो प्लेसमेंट बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकते हम, इनका एक डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ITDABB के अलावा, तो उसके लिए आपको MP की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलता है और वहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ की अगर हम इन कोर्सेज की बात करें प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स की, तो ये जो कोर्सेज के हैं 3.5 के आसपास एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाता है, वही हाईएस्ट 6.5 के आसपास जाता है, तो थोड़ा सा देख के रख सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए थोड़े से अच्छे हैं यहाँ पे, हाँ, चाहे BA LLB की बात कर लें या फिर MBA या MTech जो डुअल डिग्री प्रोग्राम, उसमें ठीक ठाक आपको थोड़ा सा मिल जाता है या प्लेसमेंट। तो एक बार ज़रूर चेक करिए आप कोर्स कौन सा देखना चाह रहे हैं। बाकी जानकारी के लिए क्या करना है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं बोला है, हम आपको गाइड कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स देख लें तो फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल है, बहुत सारी कोर्सेज की वैरायटी मिल जाती है, लोकेशन भी अच्छी खासी इंदौर जैसी मेट्रो सिटी में है, MP में अच्छा खासा नाम है ना। रेपुटेटेड फैकल्टीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो गाइड करती हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज पर्याप्त है, अलमनाई नेटवर्क क्योंकि 1964 से स्टैब्लिश है तो अच्छा खासा हो गया है, प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड हो जाता है, तो ये सारी अच्छाई है। लेकिन कमियों की बात करें तो इंटरनेशनल एक्सपोजर की तौर पर अभी ऐसा कुछ है नहीं, प्लेसमेंट्स में वेरिएबिलिटी अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से आपको मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चैलेंजेस हैं, साथ ही साथ हाई कंपटीशन रहता ही है एडमिशन के लिए। बहुत सारे बच्चे, MP के तो मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती, तो आसपास PG वगैरह इनको देखने पड़ते हैं, रूम्स वगैरह देखने पड़ते हैं। रिसोर्स लोकेशन के लिए बात करें तो कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी महसूस करते हैं, इसलिए बच्चों की पढ़ाई में समस्या हो सकती है। दूसरी चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, जो कि एक समस्या का विषय होते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके कारण डिले हो जाती है। बच्चों के रिव्यू की बात करें तो टीचर अच्छे, है ना, हाँ, लेकिन मेडिकैप, एक्रोपोलिस, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो गए हैं वहाँ के, उन जैसा नहीं है टीचिंग सिस्टम, ऐसा बता रहे हैं। प्लेसमेंट्स ठीक ठाक हैं अदर कॉलेज के कंपैरिजन में, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, एग्जाम्स भी टाइमली कंडक्ट होते हैं, रिजल्ट ज़रूर डिले हो जाते हैं और कैंपस वगैरह तो बढ़िया है, बड़ा है, ICH डिस्काउंट आपको मिल जाता है, आई कार्ड वगैरह, है ना, हाँ। और इसके अलावा CET का रिक्वायरमेंट रहता ही, CUET के बेसिस पे आपका, हाँ, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मिले जुले अनुभव है, लेकिन ऑप्शंस और भी अच्छे हो सकते हैं। आपकी प्रोफाइल पे अगर जाना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फिल करना नहीं भूलना है, दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कुछ डाउट बच गया है तो कमेंट ज़रूर कर देना है। ऐसी जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.